अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी ये वक्त है सहरी का और मैं बना रही हूँ अपनी सहरी। तो मैं आप लोग ये सोचे होंगे कि मैंने इतने दिनों से इतने रमज़ान हो गए अभी तक ब्लॉग क्यों नहीं डाला। खैर सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोग का। हाँ, मैंने मुबारकबाद भी नहीं दी थी और मैंने कुछ भी नहीं किया। चक्कर सारे आप लोगों को पता है, बार बार बताने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। चक्कर सारा एक ही पड़ जाता है कि मैं खुद मतलब रोज़े भी रखती हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर कमेंट भी आ रहे थे कि अभी आप रोज़े नहीं रख रही हैं। ऐसा नहीं है, मैं और ज़्यादा बिजी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं रोज़े भी रख रही हूँ। और आप लोगों को पता है कि फिर पता ही है लिबा मुझे कितना परेशान करती है। और आयरा की चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो मुझे नहीं मिल पा रहा था टाइम। तो इससे मैंने कहा चलो व्लॉग बना के आप लोगों को मुबारकबाद देंगे। तो बस आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने सहरी से और इफ्तार तक का रूटीन कि मैंने क्या क्या किया। और बाकी मैं आगे भी इंशाल्लाह वीडियो शेयर आप लोगों से करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों को जो मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं सहरी में जैसे कि मैगी खाती हूँ। अच्छा, मैंने जो पहले 2 रोज़े रखे हैं ना, उसमें तो मैंने मैगी खाई नहीं, बनाई नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो क्या शेयर करूँ। मैंने खाली 1 गिलास दूध पी के और 1 केला खा के रोज़ा रख लिया था। तो आज मैं बना रही हूँ मैगी। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मैगी की रेसिपी मैं कई बार डाल चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की। तो यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ और दूध मैं आज सिंपल नहीं ले रही हूँ। दूध में मैंने ना आज डाला है मक्खन। आप लोग कहेंगे अभी वैसे इतनी मोटी हो रही हो, ऊपर से मक्खन और डाल रही हो। तो खैर मैंने अपने लिए निकाले और अब मैं लिबा के लिए गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी, मेरे ना मुँह में हो रहे हैं बहुत ज़्यादा छाले। छाले के मतलब जैसे एक मुंह पूरा फल नहीं जाता, जिसे कहते हैं मुंह आना या मुंह फलना। हमारी भाषा में तो ये कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मुंह आ रहा है और इस कदर कि मुझसे मतलब कुछ भी ढंग से खाया ही नहीं जा रहा। रोटी वोटी तो खाई नहीं जाती है, मैगी वगैरह है तो ये थोड़ा मतलब सटा कर लेती हूँ बस। और बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक तो रमज़ान का टाइम और फिर ऊपर से ये मुँह आना कि मतलब रोज़ा खोल के भी मैं ढंग से कुछ खा नहीं पाती। तो आप लोगों को पता है कि मैं दवाई कौन सी ले रही हूँ। आपके अप्पी को वो इंजेक्शन लग रहे हैं जो भैंसों को लगते हैं। नहीं, मैं सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि हमारे सामने रहती हैं भाभी, तो उनके सारा भैंसों का काम है। तो वही मुझे इंजेक्शन ला के देती है। वो लगाते नहीं है, वो मुँह में ना डालते हैं। तो वो वाले इंजेक्शन तो कल मैंने भाभी से पूछे, मैंने कहा भाभी आप ये मुझे लगा कि वो डॉक्टर तो है नहीं, तो लेकिन मैं मम्मी ने बताया था कि वो देती हूँ। तो मैंने उनसे 2 दिन लेके तो लगा लिया। कल मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाभी आप रखती क्यों। तो उन्होंने बताया भैंसों के लगते है। अब तो मेरा हंसते हंसते बुरा हाल। फिर आपकी जीजू कह रहे क्यों भाई तुम हमारी बीवी को भैंसों के लगाने वाले इंजेक्शन क्यों दे रहे हो। तो बस ये तो मजाक कर रहे थे वो लोग, लेकिन खैर लगते वो भैंसों के ही हैं, ये बात मजाक नहीं है। यहाँ पर मुझे किसी ने बताया था कि दूध में बटर डाल के और उसको अच्छे से फेंट के पीने से भी ठीक हो जाता है। तो मैं वो भी कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। तो मैंने कहा जो टोकटे हो रहे हैं वो कर ही लूँ। तो ये दूध की जो बटर है मेरी नहीं, लिबा के लिए मैंने तैयार कर लिया। और लिबा के लिए तो अभी तैयार कर लिया, अभी आयरा और ज़्यादा रोएगी। तो ये दूसरा ग्लास मैंने रखा है ताकि मैं दूध फेंट लूँ। मेरी ड्रेस पे बिल्कुल मत जाना कि अभी मैंने रात को नाइट ड्रेस पहनी। तो सहरी लेके मैं अपनी आ गई हूँ अपने ठिए पे। ठिए मतलब मैं इसी जगह बेड पे सोती हूँ। तो ये मेरा साइड है, तो मैं अपने साइड पे आके बैठ गई हूँ और मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल खामोशी से मैं ये सब काम कर रही हूँ क्योंकि लिबा का बड़ा ज़रा आतंक है। मतलब वो मेरी खुशबू के बिना फ़ौरन उठ जाती है, उसको इतनी आदत है मेरी। और मुझे समझ में नहीं आता उसे मेरी आदत इतनी क्यों। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ। बट चलो बच्ची है। तो आज मैं मैगी खा रही हूँ, मैगी बना ली मैंने, आप लोगों को दिखा भी दी थी। तो बस मैं यही खाऊंगी और 1 गिलास पीऊँगी दूध और यही मेरी सहरी इनफ है। तो मैं यही खाती हूँ, ज़्यादा हैवी तो कुछ खाती नहीं। अब इसमें भी लोग कहेंगे ये हैवी नहीं है, सबकी अपनी अपनी होती है। कोई तो पराठे भी खाते हैं लोग, अंडे भी खाते हैं, सब्जियाँ रोटियाँ सब खाते हैं। अच्छा, मुझसे नहीं खाया जाता ये सब, तो मैं यही खाती हूँ। पहले मैं हम खाते थे, बहुत कुछ खाते थे, लेकिन कहते ना एक टाइम के बाद नहीं अच्छा लगता। यहाँ मैं आपको इशारे से बता रही हूँ कि भाई मैगी तो हमारी बनी है बड़ी ही लाजवाब और वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। तो मेरे को ना भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने आपको बताया ना मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, तो ये पहले दिन का तो रोज़ा है ही नहीं। तो मैंने 2-3 रोज़े रख लिए और मैं सिर्फ 1 गिलास दूध और 1 केला खा के रोज़ा रख रही थी। तो और मैंने रोज़ा खोलने के बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, तो मुझे बहुत कस के भूख लगी रही थी। तो इसलिए फिर मैंने मैगी बना ली है और अब मैं खा रही हूँ और अब मैं पी रही हूँ दूध। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, तो ऐसे मैं फेंट के इसको अच्छे से पी लूँगी। तो कहते हैं लोग इससे भी ठीक हो जाता है, और ये मैं ऐसे इसलिए करूँ क्योंकि मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मुझे दुनिया में सबसे बुरा दूध ही लगता है, लेकिन क्या करें फिर, ये एक ऐसी चीज़ है जो बुरी भी लगती है और फिर लेकिन ज़रूरी भी है, पीना भी पड़ता है। तो इस वजह से बस ऐसे अल्लाह अल्लाह करके मैं पी ही लेती हूँ।
दूध से याद आया, जब मैंने ना मेरी शादी हुई थी नई नई, तो जब मैंने दूध पिया था तो मेरा दूध पीने का अंदाज़ देख के आपके जीजू हंस निकले, और जब भी हंसे थे उसके बाद तो कभी हंसे ही नहीं। खैर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बच्चे सो रहे हैं और लिबा को देखो, दोनों लाडो परियां अपने पापा को कैसे पकड़े सो रही हैं। एक ने पीछे से पकड़ रखा है, ये लिबा देखो कैसे कस के पकड़ रखा है अपने पापा को। और ये बात बिल्कुल सही है, पता है जो माँ बाप होते हैं ना वो अपने बच्चों को कभी नहीं कुचलते। ये करवट भी ऐसे लेते हैं। अब ये देखो ये कितना चिपक के सो रही है ना, कभी नहीं दबती लिबा इनसे, लेकिन हाँ आयरा से दब जाती है, क्योंकि आयरा तो बहन है ना, तो होता ही है, माँ बाप से बच्चे कभी नहीं दबते थे। वो उधर सो रही है आयरा, इधर सो रही है लिबा, और बीच में सो रहे हैं आपके जीजू, और यहाँ बैठी हूँ मैं, और जो अपनी सहरी तो कर चुकी हूँ, और मुझे उठाती है मैनाज, और मतलब रोज़ा रखने का भी और खोलने का भी वही फ़ोन करती है। और बेड के ऊपर रखा है बच्चों की दवाइयाँ, भी मैंने रात में ही खिलाई थी उन्हें, तो फिर मैंने यहीं रख दी, उठाने का मौका ही नहीं मिला, उसने इतना आतंक मचा दिया। और मैं अपने गले को मतलब सहला इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने अभी गंदा सा दूध पिया है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे वॉमिट हो जाएगा। तो मेरे ना मतलब मेरे को आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी है, मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं इसके लिए कुछ कर नहीं रही हूँ उपाय। कोई उपाय हो तो मुझे भी बताना। तो यहाँ पर मेरी सहरी तो मुकम्मल हो चुकी है, और अब मैं पढ़ रही हूँ नमाज़, और नमाज़ के बाद मैं कर रही हूँ दुआ, और दुआ मैं सबके हक़ में ही कर रही हूँ। और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी जब दुआ करें तो हमारे पूरे परिवार के हक़ में ही करें, कि अल्लाह बस महफूज रखे इस बीमारी से, और हमारी जायज़ सारी तमन्नाओं को पूरे करे, और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो बस यही सब दुआएं हैं आप सबके लिए, मेरी भी, और भी बहुत सारी हैं। पर्सनल ऐसे होता है, मतलब ऐसे सब करते हैं, तो मैं भी कर रही हूँ। तो बस दुआ पढ़ के फिर इसके बाद, अच्छा जी मैं आपको बता दूँ भाई, मैं तो उठने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पूरा दिन हो जाता है भागते भागते, और फुर्सत ही नहीं मिलती। तो मैं तो अब थोड़ा सा आराम करूँगी, और बस आराम करूँगी। मैं चाह रही हूँ आराम करना, क्योंकि रात में भी मुझे बहुत देर हो गई थी, लिबा मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। और लिबा से याद आया, इतने कमेंट्स आते हैं कि अभी हम वीडियो लिबा के चक्कर में देखते हैं। अच्छा लिबा को आपने रॉकस्टार बना के रख दिया। तो बस अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ सोने के लिए, तो अब सो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी तो मैं मतलब सोने की ऐसी एक्टिंग कर रही हूँ ना, ऐसे भाई मैं ही तो शूटिंग करती हूँ, तो अभी मैं कैमरा बंद भी तो करूँगी। ये चोरी मेरी पकड़ी गई, ये देखो आके कर ली, और ये हुआ कैमरा बंद। तो यहाँ सुबह हो गई है, और मैं उठ गई थी, फिर सुबह सोई थी मैं 5:30 बजे, और 8 बजे उठ गई थी, क्योंकि आयरा की ऑनलाइन क्लास जो होती है ना उसकी मीटिंग थी, और क्लास आज नहीं थी, आज मीटिंग थी। बस मैंने फिर वो मीटिंग अटेंड कर ली, फिर उसके बाद मैंने अपने घर के और सब काम कर लिए। तो जब आयरा उठी ना, तो आयरा ने बोला कि मम्मा, नहीं आयरा उठी नहीं, एक्चुअली आयरा ने कल शाम को अपने दादू से बोला था कि तरबूज मेरा फेवरेट है। बस फिर क्या था, बोलने की देरी थी। अब कल तो दादू मतलब शाम को तो ला नहीं सकते थे, आज सुबह ही गए हैं मंडी, और वहाँ से ये तरबूज लेकर आए हैं उसके लिए। तो आयरा सो ही रही थी, तभी मैंने उसको बता दिया कि आयरा दादू आपकी फेवरेट चीज़ ले आए हैं। तो उठते ही ब्रेकफास्ट में उसको तरबूज ही चाहिए। तो मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है कि कौन सा फ्रूट मतलब कैसे देते हैं, खाली पेट बच्चे को ये देते नहीं देते। मैं पापा से पूछा, मैं पापा जी ये अभी जस्ट सो के उठी और इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो ये तरबूज मांगे, मैं इसे दे दूँ? पापा ने कहा हाँ दे दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो बस आज आयरा के ब्रेकफास्ट में तरबूज है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा हुआ नहीं था। फिर बाद में ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ा, बाद में खाना भी बनाना पड़ा, सब काम मुझे करने पड़े। ये बच्चे ऐसे बुद्धू बनाते हैं। और यहाँ हम की आयसल बैठी हुई है नंगू पंगू सी, और कैसे आयरा को देख रही है। आयरा हरकतें करती रहती है, तो वो ऐसे झाँक झाँक के देखती रहती है। तो बस आपकी रॉकस्टार आ गई हैं, और अभी ये इंटरनेशनल हालत में है अपनी। अभी मैंने इसका डायपर वगैरह उतार के इसको थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए छोड़ दिया है। चलो बच्चों को नहला धुला लेते हैं और काम। तो मैं घर आ चुकी हूँ, और यहाँ पर शबी जो हमारी देवरानी है वो बना रही हैं पकौड़े की तैयारी कर रही हैं। बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग करते हैं डिनर। तो यहाँ पर हो रही है पकौड़े की तैयारियाँ, और ये हो रहा है दूध गरम, और यहाँ पे
ये बनी है आज आलू गोभी की सब्ज़ी। अच्छा जी, मैं बता दूं बिल्कुल साफ साफ कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, सब हमारी शबी ने बनाया है। और हमारी शबी इतनी अच्छी है कि मतलब ये आयरा जब बिल्कुल बिगड़ जाती है तो वो मुझसे कहती है भाभी आप रहने दो, मैं कर लेती हूँ। तो वो सब काम कर लेती हैं। मैं तो बहुत ही कम कुछ कर पाती हूँ। जैसे कि मुझे काम दिया गया है शिकंजी बनाने का, तो मैं ये शिकंजी भी बड़ी मुश्किल से बनाऊँगी। उसमें भी 10 बार उसने यही कह दिया भाभी आप रहने दो, इसे संभालो, क्योंकि आइजल बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर देती है, बिल्कुल रोना शुरू कर देती है। तो फिर सभी को लगता है कि यार बच्चे को ले लो। अच्छा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बच्चे को लेके बैठा, मुझे ऐसा लगता है मैं काम कर लूँ, मेरा बच्चा कोई संभाले तो मैं काम कर लूँ। बट वो बच्चा भी तो बिल्कुल खौफनाक है ना कि वो किसी से संभलता ही नहीं है। तो बस यहाँ पर हम तो एक शिकंजी बना रहे और तो कुछ कर नहीं रहे। और हाँ, फिर मैंने वाटरमेलन भी काटा था, या दूसरा काम भी किया था। खैर ये तो बहुत छोटे मोटे से काम है, तो बाकी मेन काम तो शबी ही कर लेती हैं। तो बस जी, अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि और उसके बाद हम लोगों ने कैसे अफ्तार किया। वैसे मैं आपको एक चीज़ और आगे बताना चाहती हूँ कि रमज़ान तो खैर हम अफ्तार कर रहे हैं और आगे करेंगे भी, काम सब चल रहे हैं और आगे चलेंगे भी। बट वो बात अब नहीं रह गई है, हमारे घर की रौनक जा चुकी है। अब यानी कि हमारी बिट्टू जब हुआ करती थी तो क्या मज़े थे। और वो कुछ खाती नहीं थी, वो खाने में बहुत पीछे हैं, बट वो उनकी फरमाइश होती थी भाभी ये बना लो, वो बना लो, वो बना लो। तो काफ़ी कुछ हमारा दस्तरखान लंबा हुआ करता था। लेकिन अब बिट्टू नहीं है तो बस अब ये मतलब एक ये खाना पूर्ति सा काम रह गया है। तो बस वही है, ज़्यादा हमने कुछ ज़्यादा एहतमाम करा नहीं है। तो बस ये शिकंजी रखी हुई है, पकोड़े हैं, तरबूज है और खजूर है और ये बनाना है, और ये जो उसमें रखी है ना मटकी में ये मीठी सौंठ है। तो बस ये थोड़ा मोड़ा सा हम लोगों ने एहतमाम कर लिया है। और तो यहाँ पर मैं अभी दस्तरखान पे बैठ चुकी हूँ और शबी और मम्मी इस तरफ बैठे हुए हैं, इससे वो लोग नहीं दिख रहे हैं। तो पापा नहीं हैं क्योंकि पापा आने वाले हैं, लेकिन आज पापा को थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो मैं पापा जी की ही थाली लगा रही हूँ। और पापा जी खोलेंगे उस कमरे में, क्योंकि हम लोग पापा जी के सामने नहीं मतलब आते हैं, घूंघट वगैरह करते हैं, अदब करते हैं अपने पापा का। तो यहाँ पर फिर कमेंट आ जाएंगे अपने पापा से घूंघट क्यों, और अगर घूंघट है तो फिर यूट्यूब क्यों, और यूट्यूब है तो बेहया क्यों। इतने सारे सवाल, भाई इनका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि पर्दा मेरा ससुर से है और मैं उनसे करती हूँ, मैं उनका अदब करती हूँ। बाकी ये मेरा काम है जो मैं कर रही हूँ। और अगर मैं इसके अलावा भी बाहर अगर दुनिया में जाके कोई जॉब करती हूँ तब भी मैं कोई नकाब वकाब में तो जाऊँगी नहीं। मैं जैसे बैठी हूँ जिस तरह से, इसी तरह से मैं जॉब भी करूँगी। तो जब जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर यूट्यूब करने में क्या दिक्कत है, मुझे नहीं समझ में आती। ये लोगों के खैर अपने लॉजिक है, तो इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। यहाँ पर मेरे पापा जी की थालियाँ लगा दी हैं और अभी पापा जी आए नहीं हैं, जब आएंगे तो फिर ये थाली वहाँ पहुँच जाएगी। और बहुत 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 याद आती है अपनी बिट्टू की इस टाइम पे। मैं बता नहीं सकती, मैं ज़्यादा बात करूँगी तो हो सकता है फिर मैं रोई पड़ूँ। तो यहाँ पर बच्चे भी आ गए हैं, आयरा आ गई, अभी शिफा भी आने वाली है। तो ये बस हुड़दंग करेंगे, खाएंगे क्या, ये बस दुखी करते हैं। और लिबा अभी तो शांत बैठी है, लेकिन अभी थोड़ी देर में हल्ला मचाने लग जाएगी। तो मैंने बस थोड़ा सा ही वीडियो शूट किया है। और यहाँ मैं ये बता दूँ कि हमारा मतलब पुराना घर है, मतलब मेन जो मेरा ससुराल है यही है। वो भी ससुराल है, ऐसा नहीं वो ससुराल नहीं है, बस आप लोगों को पता है 2 घर हैं हमारे, तो ये वो वाला घर है। तो बस, और हाँ कई बार आप लोग होम टूर के लिए कहते हैं, चलो मैं इस घर का भी होम टूर दूंगी और दूसरे वाले घर का भी कहते हैं, उसका भी। मैं थोड़ा सा सोच रही थी उसमें थोड़ा सा काम होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो मैं उसी के इंतज़ार में थी। लेकिन वो मुझे अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है, अगर कभी होगा तो देख लेंगे, और नहीं तो फिर जैसा घर है वैसे ही आपको दिखा देंगे। अच्छा, ये वाला घर भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी पूरा, वैसे मैंने दिखाया हुआ है लेकिन शायद आप लोग भूल गए, लेकिन मैं फिर दोबारा से दिखा दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना और दुआओं में याद रखना।